वेलकम टू सुपर फास्ट मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्त। आज मैं आप लोग को उत्तरी गोलार्ध पे छोटा दिन और बड़ा दिन और दक्षिण गोलार्ध पे बड़ा दिन और छोटा दिन और भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री रेखा पर बड़ा एवं छोटा दिन किस तिथि को होता है, इसके बारे में मैं बेस्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो कि इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। दिन बड़ा छोटा बराबर कहाँ क्या होता है। चलिए देर नहीं करते हुए आते हैं, क्वेश्चन की ओर आते हैं, कॉन्सेप्ट की ओर। ये जो देख रहे हैं ये वाला हमारा भूमध्य रेखा है। इसको हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हम बोल सकते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा बोलते हैं। इसको जो काला कलर किया है इसको बोल सकते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा। ओके, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे। अगर ऊपर जाते हैं हम 23.5 डिग्री ऊपर, इसको उत्तरी गोलार्ध या कर्क रेखा या कर्क संक्रांति बोलते हैं। जो कर्क संक्रांति उत्तरी गोलार्ध, इसको उत्तरी गोलार्ध या कर्क रेखा या कर्क संक्रांति बोलते हैं इसको। ओके दोस्त, इसको 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण गोलार्ध, इसको हम बोल सकते हैं दक्षिण गोलार्ध या मकर रेखा या मकर संक्रांति के नाम से जाने जाते हैं। ओके, 23.5 डिग्री नीचे भूमध्य रेखा से ऊपर या 23.5 डिग्री नीचे भूमध्य रेखा से नीचे अगर आएंगे, नीचे वाले को दक्षिण गोलार्ध या मकर रेखा या मकर संक्रांति के नाम से जाने जाते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इससे यहाँ तक समझ गए। इससे नीचे जो होता है वो दक्षिण गोलार्ध, मकर रेखा या मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा से ऊपर ये 23.5 डिग्री ऊपर जो बता दिए, उत्तरी गोलार्ध, कर्क रेखा या कर्क संक्रांति जानते हैं। ठीक, ओके। इस वाले को हम दक्षिण गोलार्ध जानते हैं, इस वाले को दक्षिण गोलार्ध नहीं, उत्तर गोलार्ध। इस भाले भाग को उत्तर गोलार्ध या कर्क रेखा या कर्क संक्रांति के नाम से जाने जाते हैं। इसको दक्षिण गोलार्ध या मकर रेखा या मकर संक्रांति के नाम से जाना जाते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जहाँ सूर्य लंबवत होता है वहाँ बड़ा दिन होता है। जैसे ये हमारा भूमध्य रेखा है, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा यहाँ से चलता 3 महीना जाने में लगता है। ऊपर जाने में 3 महीने, 1 2 3। अगर मार्च से चालू करते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मार्च अप्रैल मई जून, यहाँ पहुँच गया जून में, यहाँ पहुँच गया 21 जून। ये उत्तरी गोलार्ध है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पे पहुँच गए हमारा सूर्य का प्रकाश। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध या कर्क रेखा या कर्क संक्रांति में बड़ा दिन होता है। यही 23.5 डिग्री ले लीजिए नीचे दक्षिणी गोलार्ध में, ये इस भाग को दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को हमारा बड़ा दिन होता है। देखिए 3 दिन, यहाँ जून हो गया, फिर जून से चालू करिए, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, फिर 23 सितंबर को या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर आ गया सूर्य। फिर 3 नीचे आते हैं तो यहाँ दिसंबर में आ गया, तो 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर में दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। ओके, ये विषुवत रेखा, यहाँ से यहाँ जो है विषुवत रेखा, ये वाला भाग विषुवत रेखा पे 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। ओके, तो यही उत्तरी गोलार्ध पे ले लीजिए। उत्तरी गोलार्ध पे बड़ा दिन 21 जून को, यही दक्षिण गोलार्ध पे ले लीजिए। दक्षिण गोलार्ध पे 22 दिसंबर को होता है।
यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये जो दक्षिण उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला पेन बदल, ये हमारा भाग, ये हमारा दक्षिण उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और इसको हम यहाँ से फिगर के माध्यम से इसको दक्षिण गोलार्ध बोलते हैं। और ये जो बच गया, ये जो हमारा बच गया, ये हमारा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा होता है। ये वाला पूरा 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे आते हैं तो दक्षिण गोलार्ध, ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध। ओके, आप समझिए, अगर उत्तरी गोलार्ध पे 21 जून को बड़ा दिन हुआ, उत्तरी गोलार्ध पे 21 जून को बड़ा दिन हुआ तो हम दक्षिण गोलार्ध पे छोटा दिन होगा। 22 दिसंबर को, ऐसे समझिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पे 21 जून को बड़ा दिन हुआ तो हम ये वाला भाग पे उत्तरी गोलार्ध पे बड़ा दिन हुआ, 21 जून को बड़ा दिन हुआ, तो यहाँ बड़ा दिन हुआ तो इस जगह पे छोटा दिन होगा, तो 21 जून को छोटा दिन होगा। फिर से समझिए, मिटा देते हैं इसको। ये उत्तरी गोलार्ध पे 21 जून को बड़ा दिन हुआ तो यहाँ पर ये दक्षिण गोलार्ध पे 22 दिसंबर को छोटा दिन होना चाहिए। दक्षिण गोलार्ध पे यहाँ दक्षिण गोलार्ध पे 22 दिसंबर को छोटा दिन होगा। तो अगर हम फिर से समझिए, उत्तरी गोलार्ध पे 21 जून को बड़ा दिन हुआ, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध पे 21 जून को बड़ा दिन हुआ तो 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध पे उसी दिन, तो 22 दिसंबर को यहाँ पर छोटा दिन होगा। यहाँ अगर बड़ा दिन हुआ उत्तरी गोलार्ध पे बड़ा दिन हुआ तो यहाँ छोटा दिन होगा। ओके, इसी तरह से आप समझ सकते हैं दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। ओके, अगर दक्षिण गोलार्ध पे 22 दिसंबर को बड़ा दिन हुआ, यहाँ पर बड़ा दिन हुआ 22 दिसंबर को, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में तो छोटा दिन होना चाहिए। यहाँ बड़ा दिन हुआ तो उत्तरी गोलार्ध पे तो छोटा दिन होगा, इसीलिए 22 दिसंबर को यहाँ छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को यहाँ छोटा दिन होता है और 21 जून को बड़ा जून हुआ तो यहाँ पर छोटा 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में छोटा दिन होगा। उम्मीद है दोस्त कि समझ में आए होंगे। और ये पैड 3 मंथ में चलता है, जैसे मार्च से चालू, मार्च अप्रैल मई जून, 21 जून हो गया, फिर यहाँ से तीन अंतराल, 3 माह का अंतराल होता है, हमेशा 3 महीना का अंतराल होता है। जून से चला जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को यहाँ उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा पर पहुँच गया। यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण भारत में दिन रात बराबर होता है। ओके, तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून को बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। अब दक्षिण गोलार्ध पर 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है और उसी 21 जून को छोटा दिन होता है। इसका विपरीत होता है और इसका विपरीत होता है। यहाँ बड़ा हो गया तो इधर छोटा, दक्षिण गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन तो ये छोटा दिन हो गया।
तो उम्मीद है कि दोस्त समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।